तो बच्चों, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपने जो फेवरेट देवता होता है या भगवान होता है उनको याद करना चाहिए। तो चलिए 9.1 जो चैप्टर है उसको प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती का एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, उसका उच्चारण करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धूर्भवतु मे सदा। चलिए देखते हैं बच्चों, प्रश्नावली 9.1 था। जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि किताब में प्रश्नावली 9.1 में कहा है कि सर्कस का एक कलाकार है कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी जो एक लंबी डोरी है जो 20 मीटर है, इस पर चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर, ठीक। और उसके बाद है कह रहा है कि अच्छी तरह से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंबे का शिखर से बांधा हुआ है। भूमि पर एक खंभा लगा है और इसी शिखर से यह क्या है कि बांधा हुआ है खंभा से। इस तरह क्या आकृति है और कोण क्या बना रहा है, तो ये देखिएगा कि डोरी के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। यानी खंभे के शिखर से डोरी के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि खंभे की ऊंचाई क्या है, यानी खंभे की ऊंचाई AB की ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों, AB की ऊंचाई जानने के लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दिया क्या है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए दिया है, समझे। तो दिया क्या है कि AB एक खंभा है। AB क्या है, एक खंभा है, खंभा है, ठीक है। और डोरी, सर्कस की डोरी क्या है जिस पर चढ़ रहा है कलाकार, सर्कस की डोरी AC है, AC है। तो हमें खंभे की लंबाई यानी खंभे की लंबाई AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, ठीक है। AB ज्ञात करना है, इतना बात ध्यान रखना है। देखिए यह क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है कि यह डोरी है यानी तना हुआ है। तो यह डोरी इस त्रिभुज में क्या प्रदर्शित कर रहा है बताइए, कर्ण ही ना प्रदर्शित कर रहा है क्या। तो कर्ण दिया है, हमसे खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है। तो खंभा क्या है इस त्रिभुज में, लंब है। तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। यानी कर्ण दिया है और लंब पूछ रहा है, तो ऐसा फॉर्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति में, यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। इसी तरह से सोचना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है, बस उसी पर जो साइन कोस टेन, इसी तीनों का उल्टा या यही तीनों का सूत्र प्रयोग करके इस पूरे चैप्टर को बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। तो आइए त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में, यानी ABC में हमको क्या लेना है कि साइन लेना है, क्योंकि लंब और कर्ण किसके बीच ही संबंध निकालना है, साइन थीटा बराबर। तो साइन कितने डिग्री लेना है, 30 डिग्री लेना है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी ये भी लंब है और कर्ण क्या है, AC है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है क्या। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और देखिए AB जो है नहीं मालूम है तो AB ही छोड़ दो, AC मालूम है 20 मीटर है ना। तो तिरछा गुना करेंगे, कभी बराबर रहने पर तिरछा गुना होता है। तो AB से 2 में जब गुना करेंगे तो 2AB होगा, 2AB होगा। और देखिए इससे 20 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 मीटर होगा। तो बताइए अगर AB का मान निकालेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, क्योंकि 2 बटा में चल जाएगा, यानी 2 दहाई 20, यानी AB बराबर कितना हो गया, 10, यानी खंभा की ऊंचाई हो गया 10 मीटर। चलिए बच्चों, तो यह पहला क्वेश्चन था और इसी का दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कि आंधी आने पर एक पेड़ जो है ना टूट जाता है। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग को बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन था कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि ये भी एक पेड़ है, ठीक है, ये भी क्या है, एक पेड़ है। और ये क्या हुआ, आंधी है ना, तो इतना पर से क्या हुआ कि टूट गया। क्या हुआ, ये इतना पर से ये टूट गया, ठीक है। तो टूट गया तो कह रहा भूमि में जाके सट गया, इस तरह से सट गया। तो कह रहा है कि भूमि में जो सटा 30 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाया। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है।
हमको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको एक बार लंब भी निकालना होगा और कर्ण का भी लंबाई निकालना होगा, क्योंकि लंब तो इतना तक पेड़ है, सुनो, और जो उससे ऊपर वाला है ना, यही वाला टूट के नीचे गिरा है, तो पेड़ की लंबाई दोनों को मिलाएंगे तब ना जाके पेड़ की लंबाई पूरेगा। तो चलिए बच्चों तो बनाते हैं, आइए मान लेना है। और इसका दूरी कितना था तो ये भी ध्यान रखना है कि इसके पेड़ का जो दूरी था, जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु से जमीन को जो शिखर छूता है ये 8 मीटर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। भाई दिया क्या है पहले ही लिख लीजिए, दिया है ये भी एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है जो जो सी बिंदु से टूट जाता है, सी बिंदु से टूट जाता है, टूट जाता है, सी बिंदु से टूट जाता है। और इसका भी नाम कुछ रख दीजिए। और भूमि पर डी बिंदु पर आके गिरता है, डी बिंदु पर आकर गिरता है ना, आकर गिरता है डी बिंदु पर, जहां से उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। इसको भी ध्यान रखना है, कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए प्रश्न पाइए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आइए इसे त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज BCD में, ठीक है, BCD में। अच्छा बताइए इसमें दिया क्या है, आधार दिया है या त्रिभुज बन रहा है, तो निकलना क्या है, लंब निकलना है। तो कौन फॉर्मूला बैठाएंगे, यानी tan थीटा लंब बटे आधार, क्या सही, tan 30 डिग्री, यानी tan थीटा वाला ही फॉर्मूला बैठेगा, क्योंकि दिया क्या है और निकालना क्या है। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है 20, आधार कितना है BD, आधार क्या है BD या DB, जो लिखना है आपको लिख सकते हैं, DB या BD। चलिए तो बनाते हैं BC और BD। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 या BC का मान कितना है नहीं मालूम है, BC ही निकालना है। BD का मान कितना है, यानी 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो चलिए बराबर रहने पर तिरछा गुना होता है, तिरछा गुना होगा तो BC√3 हो जाएगा, और बराबर 8 एकम 8 मीटर होगा, यही ना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो जरा सोचिए अगर हम BC को अकेले निकालेंगे तो क्या होगा, ये 8, ये बटा में जो रूट है वो बटा में चला जाएगा, इधर रूट गुना में है वो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। चलिए तो BC बराबर क्या हो गया 8√3, हमको BC का मान निकाल लिया, लेकिन हमको पेड़ के कुल लंबाई निकालना है, हमको CD के भी लंबाई निकालना होगा कि नहीं। चलिए तो अब आइए फिर से पुनः त्रिभुज BCD में या CBD जो कहना है आप कह लीजिए, BCD में आइए इस बार क्या है, हमको आधार दिया है और कर्ण निकालना है इस बार कि नहीं। तो आधार और कर्ण का कौन फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, क्या तो cos थीटा लगाएंगे, यानी cos 30 डिग्री बराबर आधार कितना है, आधार बटे कर्ण, यानी BD बटे कर्ण क्या है CD है, कर्ण क्या है CD है कर्ण। चलिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर BD का मान कितना है 8 मीटर, और CD का मान कितना रखेंगे नहीं मालूम है, ठीक है। अब तिरछा गुना होगा तो CD√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CD√3, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। चलिए तो CD बराबर क्या हो जाएगा CD√3 और 8 दूनी 16, CD बराबर 16/√3 हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब आइए बराबर का चिन्ह देते जाना है, ठीक है, बराबर का चिन्ह इधर देते जाना है। तो CD बराबर 16√3। अब आइए आगे देखते हैं, हमको दोनों तो निकल ही गया, देखिए एक क्या मिला कि BC मिला जहाँ से पेड़ टूटा है, और दूसरा क्या मिला CD मिला जो नीचे लटका है। तो दोनों को लंबाई को जोड़ देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल लंबाई मालूम चल जाएगा। तो आइए पेड़ की कुल लंबाई बराबर पेड़ की कुल
ऊंचाई कहिए या लंबाई बराबर, ठीक है, ऊंचाई या लंबाई जो कह लीजिए, तो क्या होगा ए बी यानी बी सी या प्लस क्या होगा सी डी, यही दोनों मिलके होगा। तो ये देखते हैं बी सी मेरे पास कितना है, बी सी 8/√3, 8/√3, और सी डी कितना है 16/√3। आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो √3 का लघुत्तम क्या होगा √3, क्योंकि जोड़ है बटा में है तो बटा पर के जोड़ ही करेंगे, सिंपल रहता तो सीधा जोड़ करते हैं, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, तो √3 का लघुत्तम √3, तो एक ही मर्तबा लगेगा, इसीलिए 8 कम 8 हो जाएगा, प्लस आइए √3 कम √3 तो 16 कम 16। अब दोनों के जोड़ेंगे तो 16 8 कितना होता है 24, 24 बटे कितना √3 हुआ। अब √3 जब हुआ तो जरा सोचिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई जो है रूट हटा देंगे, ऊपर रूट रहे तो ठीक है। तो अब क्या कर देंगे परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर यानी पेड़ की कुल ऊंचाई मालूम हो गया, समझे। क्या आ रहा है, ये सब ऊंचाई आ रहा है, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो देखिए परिमेयकरण करेंगे तो जो नीचे में रहता है रूट में उसी को ऊपर भी गुना करते हैं और नीचे भी गुना करते हैं, ठीक है, यही परिमेयकरण होता है। तो चलिए देखते हैं 24√3 बटा में 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, 3 8 24 कटेगा यानी हो जाएगा 8√3। इसका मान आ गया पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए यह जो है यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मतलब बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसे देखिए कि एक ठेकेदार है बच्चों खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बना रहा है, ठीक है। एक फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए। तो चलिए इसमें क्या दिया है कि पहला में दिया है जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है ना, तो इसकी जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है, कितना है 1.5 मीटर है। और भूमि के साथ जो ये फिसलन पट्टी बन रहा है ना, तो भूमि के साथ जब देखा गया तो यह कोण जो बना रहा था, यह कोण कितने डिग्री का बना रहा था, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था। कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रहा था। तो चलिए ये तो हो गया छोटा वाला, और बड़ा वाला फिसलन पट्टी देखिए, तो बड़ा वाला फिसलन पट्टी इस तरह से है जिसकी लंबाई 3 मीटर है, और यह भूमि के साथ जो यह बना रहा है ना, यह कह रहा है कि यह कोण जो बना रहा है भूमि के साथ यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो दोनों स्थिति में मान लीजिए कि यह फिसलन पट्टी पूरे त्रिभुजाकार है, तो एबीसी दे दीजिए, इसका पी क्यू आर दे दीजिए, क्या ये देखते हैं। तो बच्चों कि पहले तो हम छोटा वाला फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरी स्थिति में बड़ा वाला फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिसलन पट्टी की लंबाई ही निकालना है। चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए छोटे फिसलन पट्टी के लिए, छोटे फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी के लिए, ठीक है। तो छोटे फिसलन पट्टी के लिए दिया है कि हाँ ये भी क्या है कि इसे ऊंचाई है इसका, और एसी जो है फिसलन पट्टी है, यह लिख लेना है। ये भी ऊंचाई है, फिसलन पट्टी का क्या है ऊंचाई है, और एसी जो है एसी फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, ठीक है। ऊंचाई है, अरे यहाँ ऊंचाई कितना है, ये भी ऊंचाई है यानी 1.5 मीटर है। ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। और कोण कितने डिग्री का बना रहा है, और कोण 30 डिग्री का बना रहा है। इतना बात लिख देंगे। यह दिया है, क्या है यह दिया है, यह जो है दिया है। तो देखिए दिया है कभी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ दिया है और फिगर बना देते हैं तो एक या 2 नंबर मिल जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड का ऐसा रूल है, बिहार बोर्ड का। चलिए तो ये त्रिभुज
किसमें? एबीसी में। एबीसी में, एबीसी में जाएंगे तो क्या होगा कि अगर हम लंब निकालेंगे, यानी ऊंचाई, ऊंचाई तो दिया ही है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, हमको कर्ण और लंब पे सोचना है। तो लंब बटे कर्ण कौन सूत्र होता है? साइन थीटा। क्या? लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो यानी साइन 30 डिग्री पे जाएंगे, क्योंकि हमको दिया है लंब निकालना है कर्ण, तो हमको यह साइन वाला ही फिट बचता है, इसलिए साइन 30 डिग्री यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। चलिए बराबर का चिन्ह भी देते जाना है। तो ए बी की लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। और एसी की लंबाई मालूम है? नहीं मालूम है, यही तो निकालना है एसी। तो चलिए तिरछा गुना होगा तो एसी बराबर एसी, एसी एकम, और 1.5 दूनी कितना होता है? 3 ही होता है, 3 मीटर। यानी छोटा फिसलन पट्टी का जो फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया 3 मीटर हो गया, पहला आंसर। ठीक, अब आइए बड़े फिसलन पट्टी में, बड़े फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी में, ठीक है, यानी पीक्यू जो है ऊंचाई है, ठीक, पीक्यू ऊंचाई है, 3 मीटर ऊंचा है। पीक्यू जो है 3 मीटर ऊंचा है, जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ठीक है। और कोण, और 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, बना रहा है। तो इसी फिसलन पट्टी, इसी क्वेश्चन में दोनों है, देखिए साथ, इसको भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देंगे, वर्क के बारे में आगे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें कौन त्रिभुज बन रहा है? पी क्यू आर। इसमें कौन त्रिभुज लिए है? पी क्यू आर में। इसमें भी वही बात है कि लंब दिया है और कर्ण निकालना है, इसमें भी साइन थीटा पर ही जाएगा, ठीक है, यानी साइन के डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब मेरे पास क्या है? पी क्यू है, और कर्ण क्या है? पी आर है। तो देखिए बच्चों, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 बराबर पी क्यू का मान 3 मीटर है ना, और पी आर का मान नहीं मालूम है, इसी को निकालना है। तो ये बराबर का चिन्ह देते जाएंगे और तिरछा गुना करेंगे। पी आर से 3√3 में गुना होगा तो क्या होगा? √3 पी आर, क्या, बराबर 3 दूनी 6। तो पी आर का मान अगर हम निकाल लेंगे तो 6/√3 होगा, बोलिए। और √3 जो है हर में नहीं रहना चाहिए, अंश में जाना चाहिए, नहीं तो ये हटाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर, कि नहीं, परिमेयकरण करने पर क्या होगा कि मेरे पास पी आर बराबर जो है ना 6/√3 है, क्या, तो पी आर बराबर 6/√3 है, तो 6/√3 को क्या करेंगे? ऊपर भी √3 से गुना करेंगे। तो बताइए 6√3 हो गया, और 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो लिख लीजिए √9। उसके बाद लिखिए 6√3, अब बटा 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6, यानी बड़े फिसलन पट्टी की जो लंबाई हुआ कि 2√3 हो जाएगा मीटर में। किसमें है ये? मीटर में आंसर। तो बच्चों यह तीसरा क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पर सिर्फ यही ध्यान देना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है, यह दोनों ध्यान दे दीजिए तो बन जाता है क्वेश्चन। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, साइन कोस टेन इसका उल्टा, ठीक है।